समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्या। नमो नमः सतुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय जय जय। मूर्ति प्रसम सागर जी देव की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हुए अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी अपना विकल्प भेजें और उसका सम्यक स्वरूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से आर्यन जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महर्षि, जैसा कि हमने सुना है कि भगवान आदिनाथ ने पूर्व पर्याय में वज्रजंग श्रीमती की पर्याय में युगल मुनिराजों को जंगल में आहार दिया था, उससे उन्हें उत्कृष्ट भोग भूमि प्राप्त हुई थी। तो भोग भूमि में मनुष्यों का स्वरूप कैसा होता है? जैसा कि आपने कुभोग भूमि का बताया था वैसा ही होता है और उससे कुछ अलग। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। भोग भूमि एक ऐसा विशेष स्थान है जहाँ गति और पर्याय की अपेक्षा से वे मनुष्य होने पर भी कुछ विशेष व्यवस्था उनके उस भूमि के निमित्त से, काल के निमित्त से स्वीकार की जाती। जैसे वर्तमान का मनुष्य है वैसे ही 2 हाथ 2 पैर और एक मस्तिष्क वाला सर्वांग सुंदर मनुष्य जब कोई कर्म या आजीविका के लिए कोई पुरुषार्थ ना करते हुए मात्र भोग ही भोगना जिनका कार्य है, ऐसे उन जीवों को भोग भूमि जीव कहा जाता है। पुनः ध्यान रखें, ये मनुष्य जाति के ही जीव है, मनुष्य गति के ही जीव है, पर स्थान विशेष की अपेक्षा से इनका विभाजन किया जाता है उत्कृष्ट भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि की अपेक्षा से। तीनों में भी आकृति की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, पर भोगों की उत्कृष्टता, मध्यमता और जघन्यता की अपेक्षा से इन तीनों में विशेष अंतर देखा जाता है। मात्र भोग भोगना ही उनका कार्य है, वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ कोई कर्म नहीं है। कर्म का मतलब 8 कर्मों की तो सत्ता है, पर कर्म रूपी जो कर्म भूमि में देखने के लिए मिलता है
असी मसी कृषि आदि रूप आजीविका के लिए जो साधन देखे जाते हैं वह आजीविका के साधन वहाँ नहीं है, क्योंकि आजीविका की आवश्यकता ही नहीं है। कल्प वृक्ष है, उन कल्प वृक्षों के पास जाके जो मांगो वहाँ पर उन्हें सहजता से मिलता है। वस्त्र हो, मकान हो, खाना पीना, ये सब कुछ मात्र कल्प वृक्ष से ही उन्हें प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उन दंपतियों का जन्म यानी जो पति पत्नी है वहाँ कोई संतान जैसे यहाँ होती है माँ के गर्भ से, नाल से आदि कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है। गर्भ से जन्म होने पर भी जैसे ही जन्म होता है, मतलब एक माँ से एक युगलीय का जन्म होता है, एक पुरुष और एक महिला के रूप में, वही अपने दंपत्ति जीवन को प्राप्त करते हैं। अलग से कोई कन्या को खोजना, विवाह करना आदि कोई व्यवस्था नहीं है। जन्म से ही वे दंपत्ति के रूप में ही जीवन जीते हैं। मरते समय भी उनकी वही व्यवस्था है। जैसे ही एक को छींक और एक को जमाई आती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होते ही अगली पीढ़ी को, मतलब अगले इसको जन्म देके उनकी आंखें बंद हो जाती, श्वास समाप्त होती। तो ये मुख्य व्यवस्था कर्मभूमि और भोग भूमि की अपेक्षा से वहाँ अलग अलग समझनी होगी। उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर, वही 5 इंद्रियां है, मुख से खाना आदि सामान्य रूप से आकृति आदि की अपेक्षा से समानता है। मात्र वहाँ आजीविका के साधन नहीं है। जन्म, भोग आदि की अपेक्षा से, मृत्यु आदि की अपेक्षा से ही उनमें अंतर है। मनुष्य गति और मनुष्य पर्याय के रूप में ही उन्हें स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीपाली चौधरी, बड़का चौक, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समय चिन्ह करें। सुप्रभ सागर महाराज जी, प्रणत सागर महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस तरीके से आज आधुनिकता बढ़ते जा रही है, जैसे हम श्रावक हैं, श्रावक का स्टेप देखें तो जैसे एक टेलीफोन के माध्यम से देखें तो पहले घर में ट्रंक कॉल थे, टेलीफोन था, फिर सिंपल मोबाइल आया, फिर एंड्रॉयड आया, अब 16 और 16 GB हो गया। लेकिन जो मुनिचर्या है, जो चतुर्थ काल में थी, मूलाचार के अनुसार थी, आज भी वही है और पहले भी वही थी। तो इस तरह के डिस्टेंस से ये तालमेल कैसे बैठेगा महाराज जी? कितनी कठिन चर्या है कि एक तलवार में चलने के समान ये संयम धारण करना होता है, तो इसका भविष्य में कैसे तालमेल होगा महाराज जी? बस मेरी शंका यही है। नमोस्तु महाराज जी। माँ, वर्तमान में कितनी ही आधुनिकता क्यों ना बढ़े, पर उन आधुनिकता से हटकर जो मुनिचर्या का, मूलाचार का पालन करने वाले जो अनेकानेक मुनिराज हैं, ऐसे ही पंचम काल के अंतिम श्वासों तक बने रहेंगे। ये सबसे पहले हमें आगम प्रमाण से विश्वास करना है। उसको अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तर्क, लॉजिक आदि के संबंध में हम जोड़ना चाहे तो उसे भी हम उसी प्रकार से समझे जैसे आज इतनी आधुनिकता होने पर भी मुनिराजों की चर्या, और ऐसे मुनिराजों की चर्या कराने वाले बहुत सारे श्रावक भी आज देखने के लिए मिलते। मात्र नगरों में आए हुए मुनिराजों की ही सेवा नहीं, ऐसे भी परिवार और ऐसे भी गृहस्थ है जिन्होंने कोरोना जैसे समय में अपने घर परिवार और सब कुछ छोड़कर साधु की सेवा वो जहाँ विरासते थे वहाँ पहुंचकर करने का प्रयास किया। आज भी ऐसे श्रावक है जो घर परिवार व्यापार छोड़कर 15-15 दिन, महीने महीने गुरुओं के विहार आदि कराते हैं। जहाँ आवश्यकता है उन स्थानों पर, क्षेत्रों में पहुंचकर चौके लगाना, आहार आदि कराना, कुएं के पानी, कोयला आदि सिगड़ी, सब जो साधु की चर्या है उनके अनुसार वह उनकी चर्या कराने का प्रयास करा रहे हैं। इससे ये साक्षात प्रतीत होता है कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, एआई जैसे बहुत सारे टूल प्राप्त होने के बाद भी, जब आप जैसे बहुत सारे श्रावक साधुओं की सेवा करते हुए मिलते हैं तो भविष्य में भी ऐसे श्रावक मिलेंगे, और श्रावक और साधु दोनों भी पंचम काल की अंतिम श्वासों तक बने रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है संख्या, परसेंटेज, प्रमाण कम होता जा सकता है भावलिंगी मुनिराज या उनकी चर्या की अपेक्षा से, पर किंचित भी इन बातों का विकल्प करके हम ये ना सोचे कि कैसा तालमेल बन सकता है।
तालमेल अपने आप अपने पुण्य पाप से ही बनता रहता है। कोई कितनी ही व्यवस्था करे, कई बार श्रावक व्यवस्था करने के बाद भी मुनिराजों को अंतराय आते हैं, विघ्न आते, तो वहाँ उद्देश्य उनका वो ना होने पर भी हो रहा है। तो साधु का या श्रावक का जैसा व्यक्तिगत पुण्य पाप है वैसा ही उनके लिए व्यवस्थित चर्या का परिपालन करने वाले मिलेंगे। और मिलने के लिए ये विकल्प जैसे आपको आया है ऐसे और भी बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं जिनको ऐसा विकल्प आ सकता है, और वे अपने समय में से समय निकाल कर साधु के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, रहते आए हैं और शायद आगे भी ऐसे ही रहते रहेंगे। इसलिए ये विकल्प ना करें। हम तो ये भावना बाय कि कितनी ही टेक्नोलॉजी और कितनी ही आधुनिकता क्यों ना बढ़ जाए, पर हमें ऐसे ही चतुर्थ काल की चर्या करने वाले साधु प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए प्राप्त होते रहे, ऐसी भावना से भी आपका भी और साधुओं की चर्या का भी पालन बहुत अच्छे से हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से राजकुमार जैन अगले समीचीन में करें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जो शांति धारा अपन करवाते हैं मंदिर में, अपने नाम से करवाना है या फिर अपन सिर्फ पीछे से हाथ लगाते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है? वर्तमान में बहुत सारी बातें हमारी धर्म के क्रियाकलापों में देखा सेखी से हो रही, मतलब दूसरों के यहाँ कुछ होता हुआ देखा, बिना विवेक बिना आगम के ज्ञान के उन क्रियाओं को हमने आत्मसात करने का प्रयास किया। जैसे अभिषेक के ही विषय में, शांतिधारा के विषय में हम समझे तो स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं, माना कि घर में पड़े हैं, कई क्षेत्र, कई स्थान, कई मंदिर पे हमने प्रत्येक दिन के, महीनों के, वर्षों के कुछ ऐसे विषय बना लिए कि इतने दिन हमारे महीने में अभिषेक होगा, शांतिधारा होगा। हम पहुँचे बिना, हम स्वयं उसे प्राप्त किए बिना हमें फल कैसे मिल सकता है? दान का अर्थ स्वयं के हाथ से दिया गया ही दान फलीभूत हो सकता है। ठीक है, जहाँ संभव नहीं है, जहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ तो अनुमोदना से भी पुण्य मिलता है, पर अनुमोदना उनके लिए कही है जिनको साक्षात उन क्रियाओं को करने की शक्ति, योग्यता नहीं है। आप श्रावक हैं और श्रावक अपनी योग्यता से स्वयं के हाथों से कलश लेके शांतिधारा अभिषेक करेगा तो ही उसे पूर्ण रूप से फल मिलेगा। आज बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि जैसे मंदिरों में भी बारी बारी सी व्यवस्था हो गई है, हमारे बदले में हमने इतना पैसे देकर आदमी रखा लिया, साधुओं की सेवा करने के लिए भी कई सारे स्थानों पर नौकर लगा लिया, आदमियों को मतलब श्रावकों को समय नहीं है। तो ये पक्का मानना, जो श्रावक नौकरों से पूजन पाठ, अभिषेक, शांतिधारा, मुनियों को दान, उनकी व्यवस्था कर रहा है, वह मात्र पैसे खर्च कर रहा है, उसे दान का पुण्य किसी भी प्रकार से लगने वाला नहीं है। थाली सामने रखी है, आप अनुमोदना कर लेना, दूसरा खाते हुए पेट भरेगा? बिल्कुल नहीं भरेगा। अपना पेट भरने के लिए हमें स्वयं भोजन करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, निगलना भी पड़ेगा और पचाना भी पड़ेगा। बिल्कुल यही स्थिति है, चाहे शांतिधारा हो या अन्य कोई दान की व्यवस्था क्यों ना हो। व्यवस्था के रूप में आपने सब कुछ बनाया है आज के आधुनिक ज़माने में, और प्रमाद के कारण पर ये आगम की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। स्वयं से हाथ से करे। जो पंक्ति पूजा में आप कहते हैं कि साथ लीजिए, हाथ दीजिए, खाए खोया बह गया, अपने हाथ से किया हुआ ही पुण्य आपको पुण्य के रूप में मिलता है। ठीक है, व्यवस्था मंदिर की ऐसी है कि अभिषेक शांतिधारा 2 लोग कर रहे हैं, फिर उस समय पर हम हाथ लगा के अनुमोदना कर रहे हैं या हाथ ना लगा के भी अनुमोदना कर रहे हैं, ये तो बार फिर भी समझ में आ रही है कि हम अनुमोदना कर रहे हैं कोई पात्र है। पर कई बार ऐसा होता है कि 15-15, 20-20 मिनट नाम पढ़े जा रहे हैं, किसका नाम है, जिसका नाम आ रहा है उसे होश ही नहीं है, वो कहीं पलंग पे पड़ा है, कहीं बेड पे सो रहा है, तो उसको कैसे पुण्य मिल सकता है? ये व्यवस्था अन्य संप्रदायों में देखी जाती है। तुम 5,000 दे दो, तुम्हारी 20,000 मालाएं हम फेर लेंगे, तुम 50,000 दे दो, हम तुम्हारे नाम के उपवास कर लेंगे। ऐसे नाम से उपवास, शांतिधारा और पुण्य मिलने लग जाए तो फिर तो मेरे नाम से कोई और तपस्या कर ले, मैं मोक्ष चला जाऊंगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सावित्री जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन करें। दोनों मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को एक क्षामी महाराज जी, जब भी मूर्तियाँ बनती हैं तो अक्सर गोल चेहरे बनते हैं मूर्तियों में।
जब भी मूर्तियाँ बनती हैं तो मूर्तियों में अक्सर गोल चेहरे ही बनाए जाते हैं, और अपने जो बड़े गुरुजी हैं या बड़े बड़े जो आचार्य जी उनके चेहरे भी प्राय गोल ही देखने को मिलते हैं। तो गोल चेहरे का कोई अलग प्रभाव है क्या? आगम में निमित्त शास्त्र नाम का एक विशेष अध्याय प्रकरण, या ये कह सकते हैं कि द्वादशांग में एक विशेष उसका भाग ही अंग के रूप में 10वें पूर्व के रूप में आचार्य भगवंतों ने बताया, जिसमें शरीर की एक एक इंद्रियों के आकार आकृति कैसी होने पर उसका क्या फल मिलता है, इसका विशेष वर्णन मिलता है। मात्र जैनागम में ही नहीं, अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में भी, जिसे सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जा सकता है, उसके निमित्त से व्यक्ति का भविष्य, वर्तमान और भूत दोनों भी देखने के लिए मिलता है या समझ में आता है। किसका चेहरे का आकार कैसा है, नाक, कान, इतने ही नहीं अपितु सर के बाल, बालों की दिशा, उनका रंग, नाखून आदि छोटे से छोटे अंग, उपांग और सभी शरीर के उन विभागों को लेकर उसका कैलकुलेशन करके बताया जाता है। इसलिए जो विशेष पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए गोल चेहरा होना या अन्य भी बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां बताई जाती है। हस्तरेखा ही नहीं अपितु शरीर के एक एक अवयवों को देखकर उसका भविष्य बताया जाता है। और मात्र भगवान और गुरु जी ही नहीं, आप देखना विशेष जितने पुण्यात्मा जीव होते हैं उनके चेहरे का तेज, उनका आकार, उनकी आँखें ये एक विशेष प्रकार की ही बनी होती है। ये उन्होंने प्राप्त किए पुण्य वर्गणा और पुण्य के निमित्त से उनको ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। और ऐसा प्राप्त हुआ है तो स्वाभाविक है भविष्य में भी उनका अच्छा ही होने वाला है। भूत अच्छा था, वर्तमान अच्छा है और भविष्य भी अच्छा होगा। जैसे आगम में आपने पढ़ा होगा समचतुरस्र संस्थान, वह उत्कृष्ट संस्थान कहा जाता है। तो वो किसको मिलता है? विशेष पुण्यात्मा को ही वह समचतुरस्र संस्थान मिलता है। भले ही पंचम काल में उत्कृष्ट वह संस्थान नहीं है, पर मिलता जुलता उसके आसपास ही ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों के चेहरे, तीर्थंकर भगवान का, उनके प्रतिमाओं का तो समचतुरस्र संस्थान होता ही होता है। पर अन्य भी जो निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत श्रेष्ठ तपस्वी है, वे भी भविष्य में भगवान बनने की संभावना है, उनकी वर्तमान की साधना है, भूत की भी साधना है। इन सभी कारणों से उनके चेहरे या चेहरे ही नहीं, अन्य भी बहुत सारी ऐसी सामुद्रिक शास्त्र की व्यवस्था बताई है कि उनके वे पार्ट्स, अंग, विशेषताओं को प्राप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर राजेश गड़ेकर परतवाड़ा से अगले समीक्षण विकल्प के साथ। मैं अपने स्वयं की तरफ से भी प्रश्न है मेरा ये, और हमारे परिवार में भी पूरे डॉक्टर है। डॉक्टर मेरे समधी सोइतकर साहब भी चंद्रपुर के डॉक्टर है, दामाद जी भी डॉक्टर है, मेरा बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है। अपितु पूरे जैन समाज या पूरे डॉक्टर समाज जो है हमारा, जैन हो अजैन हो, उनकी तरफ से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आजकल ये पेपर में, टीवी में सब तरफ दिखता है कि डॉक्टर सेवा करते हैं लेकिन रुग्ण उन पे आघात करते हैं, दवाखाना ख़राब करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। डॉक्टर अपना जीवन है ना, अपना पारिवारिक जीवन को इफेक्ट करते हुए रुग्णों की सेवा करता है। ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं होगा जो खुद के भले के लिए या खुद के लाभ के लिए पूरा काम करे। वो पूरा ईमानदारी से पेशेंट की सेवा करता है, लेकिन अगर उसके हाथ से कुछ रुग्ण खराब हो जाते हैं, कुछ उनकी परिस्थिति ऐसी आती है, किसी को ब्लड नहीं मिल पाता है, किसी को कुछ होता है, तो ऐसे में वो जो दोष है वो दोष पूरा डॉक्टरों की तरफ डाल के लोग उस पर आघात करते हैं। तो उस समय डॉक्टर के मन में भी आता है कि मैं अपनी रिस्क लेके इतना काम कर रहा हूँ, इतने काम करने के बाद भी मुझे ऐसा फल मिल रहा है, तो वो डॉक्टर ने क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए? रुग्ण और डॉक्टर में कैसा समाधान हो, कैसा समन्वय हो, ये मेरा प्रश्न है। नमस्ते भाई। आज माँ बाप और संतान में समन्वय होना संभव नहीं है। हम रुग्ण और डॉक्टर में समन्वय बनाने की बात सोचे, ये हमारी अपेक्षा से मतलब समझदारी की बात नहीं हो सकती। आप अपना काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, पेशेंट को ठीक करने के लिए अपने जी जान लगाकर पराकाष्ठा कर रहे हैं, इसमें कोई भी विकल्प नहीं। पर आवश्यकता नहीं है कि सामने वाला आपकी सेवा, आपकी व्यवस्था, आपके अंतरंग परिणामों को समझ ले। जब जन्म देने वाले माँ बाप को संतान नहीं समझ पा रही है आज के काल में,
तो कोई आत्मीयता से भी सेवा कर रहा है, जिससे कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है, पैसों से ही सब कार्य जो गिनते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए और क्या बोला जाए, शब्द ही उसके लिए नहीं है। पर मैं आप पूरे डॉक्टर समाज के लिए यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने निर्मल भावों से और अंतरंग की विशुद्धि से यही पुरुषार्थ किया है कि नहीं, मेरे पास पेशेंट आया और मैं जी जान लगाकर उसे ठीक करूँगा, और उसमें भी माना कि वह कभी कुछ विपरीतता को प्राप्त होता है, कुछ केस हाथ से निकल जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारा आगम, हमारा धर्म भी यही कहता है कि आपका उद्देश्य बचाने का था, आपका उद्देश्य ठीक करने का था। वो बचे अथवा ना बचे, कोई कुछ कहे अथवा ना कहे, पर आपका उद्देश्य अच्छा था, आपका अभिप्राय नेक था, तो आपको धर्म की अपेक्षा से भी पाप नहीं लगेगा, और बाहर कौन क्या कह रहा है इसके बारे में भी सोचकर विचार करने की आवश्यकता नहीं। जब तीर्थंकर भगवान को, राम को और सीता को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो आप सेवा करने वालों को कौन छोड़ने वाला है। और डॉक्टर की छोड़ दो, गुरुदेव तो, निर्ग्रंथ मुनिराज तो किसी के लिए कुछ कभी विपरीत भी नहीं सोचते, उनको तो अर्थ से भी मतलब नहीं है, पर फिर भी उन पे भी उंगली उठाने वाले, उनकी भी बुराई करने वाले संसार में पंचम काल में नहीं छोड़ते। तो फिर डॉक्टर का तो पेशा ही ऐसा है, आप नेक करें। और जैसे कहा जाता है कि हम पे किए गए उपकारों को हम तो रेत पे लिखे समुद्र के किनारे पे, और हमने किए उपकारों को, हमने जो दूसरों पर उपकार किए हैं उनको तो रेत पे लिख दे, क्योंकि पानी आएगा मिट जाएगा, पर हम पे जिन्होंने उपकार किए हैं उनको हम पत्थर की लकीर की भांति लिख के रख दे। हमारा काम यही है, नेकी कर, दरिया में डाल, दरिया कभी ना कभी भर जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। ऋचा राजकुमार जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समिति में कल्प करें। मैं तीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मुझे कुछ ऐसे आध्यात्मिक शक्ति अपनी तरफ खींचती है और हमेशा ये बोलती है जितना तुम कर रही हो उसके अलावा धर्म के लिए कुछ करो। तो फिर मैंने अभी, जैसे अपन एक प्रोग्राम ले रहे हैं, तो मैंने फिर शास्त्र अध्ययन चालू किया और आदिनाथ भगवान की हीलिंग बनाई। पर मेरे भाव ऐसे हैं कि ये 24 तीर्थंकर भगवान के लिए ही मैं ऐसी हीलिंग बनाऊं, तो ये समाज की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से कितना उपयुक्त है, ये मुझे मार्गदर्शन करें। हम धर्म के लिए, धर्म आयतनों के लिए जो भी करे, जितना भी करे, अगर तन्मयता से और निष्ठा से करने का प्रयास किया है, तो पक्का मानना कहीं न कहीं उसका फल हमें अवश्य ही मिलेगा। वर्तमान में किसी व्यक्ति ने या आपने भी जो किया है उसको सराहने वाले, एप्रिसिएशन करने वाले कोई मिले ना मिले, सामने वाले को उसका कितना लाभ मिल रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर इन सब क्रियाओं को करते हुए अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हमारा काम तो हो ही गया। जैसे आपने जो आदिनाथ भगवान के विषय को लेकर हीलिंग प्रारंभ की है, बहुत सारे स्थानों में भक्तामर आदि आदि भी हीलिंग होती है, तो आप उसका भी सिद्धांत समझे। सामने वाले की हीलिंग तभी होती है जब पहले मेरी हीलिंग फुल होती। मैं अगर चार्ज नहीं हूँ तो सामने वाले को कभी चार्ज नहीं कर सकता। हीलिंग का चाहे रेकी हो, अन्य भी किसी प्रकार की प्राणी हीलिंग हो, सबका बेसिक सिद्धांत यही है कि पहले हम अपने आप को चार्ज कर लेते हैं और फिर दूसरे को चार्ज करने का या अपनी हीलिंग देने का प्रयास करते। निमित्त तो कोई भी हो, तो ऐसा ही हम ध्यान रखें कि हम जो भी ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अनेक रूप, अनेक आयाम और अनेक तकनीकी व्यवस्थाएं हो सकती है और होना भी चाहिए। श्रावक को तो जितना अधिक संभव है उतने अधिक अपने टेक्नोलॉजी, भौतिकता का उपयोग करते हुए धर्म को, धर्म के बहुत सारे साधनों को श्रावकों तक प्रस्तुत करने का प्रयास करना ही चाहिए। जिनके पास जितनी अधिक शक्ति हो उन सभी प्रकार से धर्म की प्रभावना के लिए संलग्न होना चाहिए। मैं यही बात समझा रहा था कि सिद्धांत की, जब आप श्रावक हैं और आपके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं,
तो अधिक से अधिक व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए हमारा धर्म, हमारी धर्म की बातें, हमारे धर्म के सिद्धांत जनमानस तक हम कैसे पहुंचाए, ये प्रयास प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए। रही बात हीलिंग की, तो हम जब तक स्वयं भर नहीं रहते तब तक हम दे नहीं सकते। इसलिए सामने वाला उस आपके अच्छे कार्य को, हीलिंग को एक्सेप्ट कर पाए नहीं कर पाए, क्योंकि सामने वाले का जितना पुण्य है आप उसके लिए उतना ही कर सकते हैं। वो स्वीकार करे, अप्रिसिएट करे ना करे, या उसके साथ कुछ हो ना हो, पर मेरा तो भला हो रहा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। और पंचम काल में अपना काम करना ये सर्वश्रेष्ठ है। दूसरों पर दया करुणा करने का उद्देश्य जो आचार्य भगवंतों ने कहा है, अहिंसा का भी जो लक्ष्य बताया गया है, उसके पीछे का कारण यही है, दूसरों की रक्षा मात्र दूसरों की रक्षा के लिए नहीं, स्वयं की आत्मा की रक्षा के लिए, पापों से बचाने के लिए ही की जाती है। ऐसे ही ये जो भी आप उपक्रम कर रहे हैं हीलिंग के, वे दूसरों के लिए तो हो ही हो, पर हमारे लिए कार्यकारी है। कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, हमने सबका अच्छा सोचकर किया है, मेरा काम हो रहा है, मैं धर्म प्रभावना में संलग्न हो रहा हूँ, मेरा पुण्य बढ़ रहा है, मेरा उद्देश्य नेक है, तो हमें दूसरे के बारे में सोचने की जगह हमें अपना कल्याण इस सभी बातों में समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाज। पवन जैन, अध्यक्ष श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, बड़कच चौक, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समिति में कल। गुरुदेव प्रसन्न सागर जी, सुब्रत सागर जी, प्रणत सागर जी महाराज जी के पावन पुनीत चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलग जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, ऐसा बहुत पहले बचपन में हमारे सिवनी में एक पंडित सुमेरचंद जी दिवाकर थे, उनके छोटे भाई श्रीयांश कुमार जी दिवाकर बताते थे कि जो प्रतिमा 100 वर्ष से अधिक प्राचीन हो गई हो और जो नियमित रूप से पूजित हो, 2 शर्तें थी उनकी, जो नियमित रूप से पूजित हो और 100 वर्षों से अधिक की है, वो अपने आप में आश्चर्यकारी चमत्कारी हो जाती है। भक्तों के लिए जो भी जैसा जो अपना उसका उद्देश्य पूर्ति के लिए जो चाहता है वो होता है पूर्ण, ऐसा उनका अटल विश्वास था। और उन्होंने ये कहा था कि सिद्धांत शास्त्रों में प्रमाणित है। तो ये क्या सही है गुरुदेव? इसके लिए मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। आचार्यों ने इतना तक लिखा है कि 100 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा जो अप्रतिष्ठित है, किसी आचार्य मुनि के द्वारा या किसी के भी द्वारा सूर्य मंत्र प्रदान नहीं किया, पर फिर भी रखे रखे पूजी जा रही है, तो वो भी अपने आप में प्रतिष्ठित मानी जाती। जब अप्रतिष्ठित प्रतिमा पूजी जाने पर प्रतिष्ठित हो जाती है 100 वर्ष के बाद, तो जो प्रतिष्ठित है और उसकी 100 वर्षों से अधिक पूजा हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें चमत्कार ना हो, अतिशय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ मूल बात जैनागम की अपेक्षा से समझनी होगी कि भगवान या भगवान की प्रतिमा वहाँ कुछ नहीं कर रही, पर जैसे बहुत बड़े बड़े विधान अनुष्ठान आदि होते हैं, या आज भी कई सारे मंदिर, कई सारे स्थानों में जब पूजन अभिषेक होता है तो दिक्पाल या सभी देवी देवताओं का आह्वान आदि जो व्यवस्था होती है, इन अतिशय और चमत्कारों के पीछे यही रहस्य समझने की आवश्यकता है। मतलब जब मंदिर में भी पहुंचा जाता है तो आपने सुना होगा, कई बार बोलते भी होंगे, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही। वहाँ मूल उद्देश्य यही है कि मात्र हम श्रावक ही भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ नहीं आए, वे स्वर्गों के देव भी हो सकता है यहाँ पूजा करने के लिए आए हो, तो उनको स्थान मांगते हुए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये एक अभिप्राय उस निश्चय ही निश्चय के साथ भी आचार्यों ने कहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 100 वर्षों से मात्र हम श्रावक ही उसकी पूजा नहीं कर रहे, साधु ही उसकी वंदना नहीं कर रहे हैं, अपितु वे देव भी जो दिव्य दिव्य शक्तियों से रिद्धियों से युक्त होते हैं, वे भी उनकी पूजा अर्चना करने वाले हैं। और ऐसे पूजा अर्चना करने वाले कोई विशेष देव जो उस प्रतिमा, उस स्थान, उस मंदिर, उस वेदी का भक्त बन जाता है,
तो स्वाभाविक रूप से है जो उनके भगवान को, उनके इष्ट को पूजेगा वो उनके मनोरथों को सिद्ध करते हुए देखने में आता है। जैसे वर्तमान में हम सांसारिक क्रियाओं में भी समझे, जिन माँ बाप की सम्मान कोई व्यक्ति करता है तो उसका सम्मान उनके बेटे भी करने लगते हैं कि भाई मेरे पिता को बहुत अच्छा कहता है, उनका सम्मान किया, तो वो उनका भी सम्मान करने के लिए तत्पर रहता है। बिल्कुल यही व्यवस्था मंदिर, वेदी, प्रतिमा आदि के निमित्त से समझाई जाती है। जितना प्राचीन मंदिर होता है, जितनी प्राचीन वेदी और जितने प्राचीन भगवान होते हैं, उतना ही विशेष विशेष वहाँ के आराधकों के पुण्य के निमित्त से जो स्वर्ग आदि के देव है, जो उनकी आराधना कर रहे हैं, वे हो ना हो कहीं ना कहीं खुश होंगे कि भाई मेरे भगवान की इतनी भक्ति कर रहा है, इतनी सेवा कर रहा है, उसने कुछ मांगा। और कई बार ऐसा होता है कि तथास्तु कहे बिना सुने बिना ही कार्य होते हुए देखने के लिए मिलता है। ये इसके पीछे का मूल विषय है और ऐसा कई स्थानों पर आज भी होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। पर वहाँ उतनी ईमानदारी और उतनी श्रद्धा समर्पण के साथ भक्ति होना भी आवश्यक है। ऐसे भी कई मंदिर है जो हजारों वर्ष पुराने हैं, प्रतिमाएं भी है, पर उनमें चमत्कार क्यों नहीं दिख रहे हैं, वहाँ कुछ अतिशय क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहाँ उतने भक्त समर्पण भाव से, श्रद्धान से नहीं जुड़ पा रहे हैं, मात्र फॉर्मेलिटी के लिए पूजा कर ली। कई सारे ऐसे आज भी पूरे देश में मंदिर है जिनकी देखरेख करने वाले कोई नहीं है। तो स्वाभाविक है वहाँ अतिशय होते थे तो अब वो नष्ट हो गए। कोई फिर पहुंच जाता है, कुछ विशेष कर जाता है तो उसकी प्रभावना उसके कार्यों में अपने आप वृद्धि होते हुए देखने के लिए मिलती है। तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य अभिप्राय आचार्य भगवंतु ने यही कहा है कि उस श्रावक का, उस साधक का, उस परमात्मा के प्रति जो विशेष रुझान उस देवों ने, जो उस वेदी, उस प्रतिमा के विशेष भक्त है, आराधक है, वो देखते हैं कि जब मेरे इष्ट की ये आराधना कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तो चलो मैं इसके लिए भी कुछ व्यवस्था कर लूँ, इसके लिए भी कार्य कर लूँ। इस कारण से वे अतिशय और चमत्कार आज भी कई स्थानों पर होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।